बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने अपना बिजनेस अभी चालू किया होता है या फिर वो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन बिजनेस करते करते वक्त कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसको वो इग्नोर करते हैं। लेकिन उनको वो नहीं पता होता है कि वो पॉइंट्स एंड स्ट्रैटेजीज कितने इंपॉर्टेंट है, जिससे वो अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ा भी सकते हैं और अपने बिजनेस की ग्रोथ को नीचे गिरा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात यहां पर क्या आती है, वो जो मैं पॉइंट्स और वो जो स्ट्रैटेजीज हैं थोड़ी थियोरेटिकल है, तो उनको लगता है कि भाई थियोरेटिकल चीजें हैं, क्या इस पे ध्यान देना, ये तो उसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वहीं पर वो अपने बिजनेस के लिए बाउंस बैक हो जाते हैं और अपने बिजनेस को डुबा देते हैं अच्छे तरीके से। तो आज की इस वीडियो में कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स एंड स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, वो है तो थ्योरेटिकल, लेकिन उसके अंदर जो प्रैक्टिकल चीजें हैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। अगर आपको अपने बिजनेस के स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करना है, अपने बिजनेस की ग्रोथ को इंप्रूव करना है। हेलो गाइस, मैं आपका आकाश। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस स्ट्रैटेजीज। किसी भी बिजनेस की क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए उसकी ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसमें हमारी पहली स्ट्रैटेजी आती है प्लानिंग। हाँ गाइस, जब आप अपना बिजनेस चालू करने का सोचते हो या फिर बिजनेस चालू कर देते हो और अगर आपने अपना प्लानिंग, एक फ्रेमवर्क, एक ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया होता है बिजनेस के लिए, तो आप अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते हो कि बेसिक में आपका बिजनेस क्या मोड़ लेने वाला है, आपके बिजनेस का बेस क्या है, आपका जो बिजनेस है वो किस तरह से प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, किस तरह से प्रोडक्ट देगा, किस तरह सेल करेगा, किस तरह से ग्रोथ करेगा, क्या क्या उसकी टारगेट ऑडियंस होगी, क्या क्या उसका मार्केट होगा, किस तरह से हम रिसर्च करेंगे, सारी चीजें आपको नहीं पता होती है। बट अगर आप प्लानिंग कर लेते हो, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हो, एक मॉडल तैयार कर लेते हो, तो आपको आने वाले फ्यूचर के लिए सारी चीज पता होने लगती है। और बिजनेस के स्ट्रैटेजी के लिए एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट होता है कि हमको प्लानिंग करना पड़ता है। इसी प्लानिंग करने के लिए, समझने के लिए चीजें तो बहुत होती हैं, लेकिन जो 3 मेजर थिंग्स है आपको प्लानिंग करते वक्त ध्यान देनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। जिसमें हमारा पहला प्लान होता है मेक शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स। अब मैं बात कर रहा हूं कि आप शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान्स कैसे बनाओगे। बेसिकली जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हमारे होते हैं, पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म प्लान्स की। जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं वो हमारे होते हैं फ्यूचर के लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। इसमें क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या बिजनेस का मॉडल रहेगा, क्या फ्रेमवर्क रहेगा, हमारा मैनेजमेंट कैसा रहेगा, मतलब सारी चीजें डिस्कस करते हो। लेकिन जहां शॉर्ट टर्म प्लान का बात आता है वो होता है 1 साल के लिए, जिसमें हम चीजें एनालाइज करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह बनेगा, ठीक, हमें कितना प्रॉफिट 1 साल में कमाना है, हमें कितना सेल्स करना है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, ठीक है, आपको एक सारी चीजें डिटेल में देखनी पड़ती है। जब आप ये चीज देख लेते हो तो फिर आपको एनालिसिस करना पड़ता है हर साल की हमारी कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है, हम पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना प्रॉफिट पे हैं, या फिर हम पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना लॉस पे हैं। इसीलिए एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाना बहुत जरूरी है एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ, क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म प्लान के साथ वर्क करोगे तो जाहिर सी बात है आपका लॉन्ग टर्म प्लान अपने आप बढ़ता रहेगा, और जब दोनों एक साथ बढ़ेगा तो आप एक अच्छी खासी ग्रोथ होल्ड करोगे अपने बिजनेस के लिए। तो ध्यान रखिएगा, प्लानिंग करते वक्त पहले शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लान दोनों बनाइएगा। अब दूसरी बात आती है यहां पर कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आपको अपने मार्केट में या फिर अपने कंपटीशन से अलग होना है तो अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको सही तरीके से समझना पड़ेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है, उसकी सर्विस है, उसकी मार्केटिंग है, उसकी ब्रांडिंग है, उसकी ग्रोथ है, किस तरह से हो रही है, उसने से कौन कौन से पॉइंट्स एंड स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया है, या उसने किस तरह से अपने वर्क को किया है जिससे कि आज वो मुझसे बहुत ज्यादा अलग है, या फिर आज उसकी सेल्स मुझसे ज्यादा क्यों हो रही है, या फिर मुझे अगर इसको फ्यूचर में बीट करना है तो मैं कैसे बीट कर पाऊंगा। आपको सारी चीजें डिटेल में लिखनी पड़ेंगी और उस पर एनालिसिस करके अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा और उसके लेवल तक पहुंच के उसको बीट करना पड़ेगा। इसीलिए प्लानिंग में कॉम्पिटिटर की जगह रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कॉम्पिटिटर्स की एक लिस्ट बना के सबको नोट डाउन करिए और सबके ऊपर रिसर्च करिए, उनको एनालिसिस करिए, उसके स्ट्रेंथ पॉइंट को निकालिए, उनकी वीकनेस पॉइंट को निकालिए, उनकी अपॉर्चुनिटीज को निकालिए, तब जाके अपने आप को एक सेपरेट उन सब से बनाइए। अब हमारी तीसरे पॉइंट की बारी आती है जिसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। एस मीन्स स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मीन्स वीकनेस, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटीज, टी मीन्स थ्रेट्स। मतलब आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स अपनी मालूम होनी चाहिए।
आपके पास इन सब का एक लिस्ट होना चाहिए। स्ट्रेंथ मतलब आपकी ताकत, कि अगर आप कोई बिजनेस करने चाह रहे हो उसमें आपकी ताकत क्या है। जाहिर सी बात है आपकी ताकत होगी आपका प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप अपनी ताकत को ऐसा दिखाना होगा, ऐसा बनाना होगा जिससे कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक, अब बारी आती है वीकनेस की। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी क्या वीकनेस है, मतलब जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहा है या फिर नहीं, या फिर अपने बिजनेस की या आपके प्रोडक्ट की कोई मतलब कोई भी इसमें वीकनेस हो सकती है, वो तो आपको ही मालूम होगा। ठीक, अब तीसरा आता है अपॉर्चुनिटीज, कि आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होगी। आप प्रॉफिट कमाओगे तो कहां से कमाओगे, आप ग्रोथ करोगे तो कहां से करोगे, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेंगी तो किस तरह बढ़ेंगी, आपको डिटेल्ड वे में प्लान तैयार करना पड़ेगा। अब आखिरी आता है थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब होता है रुकावटें। आपके बिजनेस की क्या क्या रुकावटें होंगी। रुकावटें इन द सेंस मतलब आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, हो सकता है आपके लॉसेस हो, तो मतलब इन सबको रिकवर करने के लिए या इन सबको एनालिसिस करने के लिए आपको एक प्रॉपर तरीके से प्लान तैयार करना पड़ता है, जो कि एक प्लानिंग का एक सबसे बड़ा ये सब हिस्सा होता है। अब हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी होती है जिसकी हम बात करेंगे, उसका नाम है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। आप जब बिजनेस का एक प्लान तैयार कर लेते हो तो फोकस करना पड़ता है आपको कि आपको किस तरह रन करना है, ठीक है। लेकिन रन करने का हिस्सा होता है हमारा मार्केटिंग और ब्रांडिंग, कि आप किस तरह से उसकी मार्केटिंग करते हो, ठीक है। बेसिकली मार्केटिंग करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दूसरा होता है डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जिसमें हम होर्डिंग, बैनर, पैम्पलेट्स, बिलबोर्ड्स, इन सब चीजों का यूज करते हैं। बट जहां डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है वहां हम यूज करते हैं ऑनलाइन चीजों की, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, ठीक है, वेबसाइट्स हो गई, मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, रेडियो हो गए, टेलीविजन हो गए, इन सब की हम बात करते हैं, ठीक है। आजकल जितने बिजनेसमैन हैं, जितनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज होती हैं मार्केटिंग के समय में, ये दोनों जगह मार्केटिंग कर रहे हैं। बट अगर मैं आपको इन दोनों को एक सही तरीके से डिफरेंशिएट करूं तो बताता हूं मैं आपको। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हो, होर्डिंग लगाते हो, बैनर लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से कांटेक्ट किया, आपने कहा मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं और 30 दिन के लिए मेरी यहाँ पर होर्डिंग लगा दो, तो भाई जाहिर सी बात है आपको 10,000 रुपए लेकर 30 दिन के लिए आपके वहां पर होर्डिंग लगा देगा। जब होर्डिंग लगा देगा वहां से आपका प्रमोशन हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है, नहीं हो रही, उससे मतलब नहीं है। सेल्स आ रहा है, नहीं आ रहा, उससे मतलब उसको नहीं है। होर्डिंग फट रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे उसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका ज्यादा कन्वर्जन निकलना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आपको वहां पर बहुत चांस होता है। आप वहां पर पहले ट्रायल ले सकते हो। वहां पर जब आप एड रन करोगे तो आप पहले 2 से 3 दिन का ट्रायल ले सकते हो, एड रन कर सकते हो, वहां देख सकते हो कि मेरा कन्वर्जन आ रहा है, मतलब जो मैं अवेयरनेस फैलाना चाह रहा हूं अपने प्रोडक्ट की, क्या वो फैल पा रही है, वहां से मेरा सेल्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सब तय करने के बाद आप एक सक्सेसफुल एड रन कैंपेन चालू कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह होती है डिजिटल मार्केटिंग में कि आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है कि आपका ऐड कहां गया, आपके ऐड को कितने लोगों ने देखा, ठीक है, आपको कौन कौन को ऐड को करना चाहते हो टारगेट, आपको सारी चीजें मतलब एक डाटा मिलता रहता है। बट जहां पर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहां आपको कोई डाटा नहीं देता है कि आपके होर्डिंग को इतने लोगों ने देखा या आपके बैनर को इतने लोगों ने देखा। तो मेरे हिसाब से मार्केटिंग दोनों अच्छी है, बट आपके बिजनेस के लिए कौन सी मार्केटिंग सुटेबल है वो आप चूज कर लो और उसकी मार्केटिंग अच्छे तरीके से करो। और जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, जब आप मार्केटिंग करोगे ना, तो मार्केटिंग करने से क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अवेयरनेस लोगों तक फैलती है। जब लोगों तक फैलेगी तो लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और जब उसको यूज करेंगे उनको अच्छा लगेगा, उनसे उसको बेनिफिट पहुंचेगा, तो आपकी प्रोडक्ट की एक इमेज बनेगी उनके सामने, एक गुडविल बनेगी। और जब ये चीज बनती है तो अपने आप एक ब्रांड क्रिएट हो जाते हैं उनके माइंड में, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट से उनको बेनिफिट पहुंचाया होता है। थर्ड स्ट्रैटेजीज में हमारी आती है सेल्स एंड प्रॉफिट्स। आप जब मार्केटिंग करते हो, जब प्रमोशन करते हो, तो जाहिर सी बात है अवेयरनेस फैलती है, इंफॉर्मेशन फैलती है, आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की एक नॉलेज फैलती है लोगों तक। और जब ये फैल जाता है तो क्या होता है, आपके प्रोडक्ट को लोग परचेस करते हैं, उसकी सेल होता है, ठीक है, आपके पास प्रॉफिट आती है, आपके पास कंपनी ग्रोथ होता है। मतलब ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको मालूम है। बट जो एक चीज में होती है वो आपको मालूम करनी होती है कि जो आपके मार्केटिंग के बंदे होते हैं या फिर जो आपके सेल्स के बंदे होते हैं वो किस तरह वर्क कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपके मार्केटिंग और सेल्स के बंदे आपको बाहर से बिजनेस लाके नहीं देंगे, तब तक आपके कंपनी के इनर वाले बंदे काम नहीं कर पाएंगे। और जब वो काम नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको स्ट्रैटेजी के तहत आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि आपके जो सेल्स के बंदे हैं या फिर आपके जो मार्केटिंग के बंदे हो, वो तो पहली बात है तो एक्टिव होना चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए जिससे कि वो मार्केट में स्टेबल कर पाए।
मार्केट में स्टैंड कर पाए, आपके प्रोडक्ट को एक अच्छे तरीके से शो कर पाए, जिससे कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस मार्केट में बिके और एक मार्केट में आप एक अच्छी पोजीशन और एक अथॉरिटी बिल्ड कर सको। और जब एक ऐसा चीज होगा तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। जब सेल्स आपकी इंक्रीज होगी तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। और जब आपके पास प्रॉफिट आने लगेगा तो आपको सही तरीके से समझ आएगा कि मुझे अपने प्रॉफिट का कितना पैसा बांटना है, कितना पैसा अपने बैक मनी के लिए सेव करना है, कितना पैसा अगर आपके पास शेयर होल्डर्स है कितना पैसा मुझे शेयर होल्डर्स को देना है, या फिर कितना पैसा मुझे डिविडेंड के रूप में उनको प्रोवाइड करना है, और मुझे अपने पास कितना रखना है, मुझे कितना मैन्युफैक्चरिंग में लगाना है, मुझे कितना अपने एक्सपेंशन में लगाना है। आपके पास सारी चीजें डिटेल में आएंगी। लेकिन प्रॉफिट को सही तरीके से समझने के लिए अब हम अगले पॉइंट में जाएंगे, क्योंकि जो मेन काम है वो अगले पॉइंट का है। तो एक बात आप ध्यान रखिए, जब तक आपकी कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स नहीं होगा तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाइए और अपने एम्प्लॉयज को, अपने सेल्स के बंदे को, अपने मार्केटिंग के बंदे को अच्छे से हायर करिए। लेकिन मैं इसके ऊपर बताऊं, मैंने सेल्स के ऊपर कि आप किस तरह सेल बढ़ा सकते हो उसके ऊपर एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, वहां जाके आप देख सकते हैं कि हम किस तरह अपने बिजनेस की 3 गुना सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज उस वीडियो को देखिएगा और उस पर काम करिएगा। फोर्थ स्ट्रैटेजीज में हमारी आती है मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। किसी बिजनेस के ग्रोथ के लिए या किसी बिजनेस की स्ट्रैटेजी के लिए सबसे बड़ा काम या सबसे बड़ा हाथ होता है एक मैनेजमेंट का। अगर किसी बिजनेस का, किसी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होगा तो उस कंपनी को ग्रो करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट ही तय करता है कि किसी कंपनी की डायरेक्शन किस तरफ जाएगा। वो एक पॉजिटिव वे में जाएगा या फिर वो एक नेगेटिव वे में जाएगा। अगर आपकी हर चीज का, प्रोडक्शन से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, सेल्स से लेकर, एम्प्लॉय से लेकर, प्रॉफिट से लेकर, मतलब हर चीज का मैनेजमेंट अगर आपका सही रहेगा तब जाके आपकी कंपनी बैलेंस वे में रहेगी। आपको समझ में आता है कि आपकी कंपनी किस तरह से वर्क कर रही है, अपग्रेड जा रही है या फिर डाउनग्रेड जा रही है। आपको प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग होगी। मैनेजमेंट के द्वारा आप हर चीज को एनालिसिस कर सकते हो। जो भी कंपनी में आपकी खोट या कंफ्लिक्ट पैदा होता है वो मैनेजमेंट के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हो, बेकार से बेकार एम्प्लॉयज को निकाल सकते हो। तो मतलब एक मैनेजमेंट के पास इतनी ताकत होती है कि आपके बिजनेस के स्ट्रैटेजी को इंप्रूव कर पाता है। तो कोशिश करिएगा अपने बिजनेस के लिए मैनेजमेंट टीम तैयार करिएगा जो कि आपके बिजनेस के पूरा मैनेजमेंट अच्छे तरीके से देखे और उसे ग्रो करने में अपना हाथ बटाए, अपना वर्क करे। अब यहां पर बात आती है हमारी अकाउंटिंग की। बेसिकली गाइस, अकाउंटिंग हमारा किस लिए होता है? अकाउंटिंग हमारा होता है हमारे प्रॉफिट को देखने के लिए, ठीक है, कि हमारा जो कि मतलब फिनेंशियल देखने के लिए कि हमारे कंपनी में जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रोडक्शन में कितना लग रहा है, कितना एक्सपेंडिचर होता है, कितना उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक प्रोडक्ट बनाने में कितनी कॉस्टिंग आ रही है, कितना खर्च हो रहा है, तब जाके हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। मतलब जितनी भी फाइनेंशियल थिंग्स होती है वो एक अकाउंट डिपार्टमेंट देखता है। उसको देखने के बाद समराइज करता है, फिर जाके एक नेट प्रॉफिट निकालता है, तब जाके कंपनी का जो बेस प्रॉफिट होता है वो शो करता है और उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। एम्प्लॉय की सैलरी से लेकर और किसी बड़े बड़े शेयर होल्डर के डिविडेंड से लेकर सारी चीजें आपका अकाउंट डिपार्टमेंट देखता है, जिसके द्वारा आप एक कंपनी के पिलर खड़ा होता है और आप उस पर आके आगे वर्क कर पाते हो। तो कोशिश करिएगा कि आप अपने बिजनेस के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट को डेवलप करिएगा और उसके तैयारी में लग जाइएगा। सो गाइस, आई होप मेरी ये बिजनेस स्ट्रैटेजीज आपको सही तरीके से एक डिटेल वे में समझ में आई होंगी। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और थोड़ी नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।